देखिए, सबसे पहले तो एक शायर से शुरुआत करना चाहूँगा मैं आपसे कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे भी वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, बदलना है तो दिल बदले, क्योंकि हिंसे को महीने के फिर वही होंगे, नया सुना है कि साल बदलेगा, वही हाकम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। आज जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट की टीम रियासी के अंदर पहुंची है, जहां आपने रात को देखा होगा कि डीडीसी का जो इलेक्शंस की नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है और अभी तक जो हमारे वर्कर्स जो हैं वो रोडों पर ही हैं अपने जस्टिस के लिए पिछले 20-25 साल से। आज का हमारा कन्वेंशन जो एक दिन का यहाँ पे है, आप जानते हैं कि पिछले हमारी टीम जो है कि 5 की टीम जो है वो दिल्ली में गई थी और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हमारी उनके घर पे भेंट हुई थी और जहाँ हमें आश्वस्त कराया गया था कि इनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को जो केंद्रीय सरकार इसको गंभीर से ले रही है और जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके ऊपर भी डिटेल से उनके डिस्कशन हुई है और डॉक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिलाया है पूरी टीम को कि एचएमए ने दिल्ली से ऑलरेडी लेटर जो है जम्मू कश्मीर यूटी को लिखा है और यहाँ से इनके जो है वो डिमांड्स को वहाँ के माना गया है। लेकिन हम अपने वर्कर को बिल्कुल सतर्क रखना चाहते हैं क्योंकि आप आज तक काफ़ी वादे हमारे साथ आज हुए हैं, लेकिन सेंटर पहली बार जो है पॉजिटिव के साथ सामने आई है। लेकिन फिर भी अपनी इस मूवमेंट को जारी सारी रखते हुए आज एक दिन का कन्वेंशन हमने यहाँ पे बुलाया है और 21 तारीख को पूरे स्टेट लेवल का कन्वेंशन हमारा ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर के अंदर हो रहा है। उसके संदर्भ में आज जहाँ लोगों को हम एक यूनाइटी का मैसेज देने और भी जितने साथी हमारे साथ अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि सारे इस लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाके कम से कम एक दिन में इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए प्रयास जो किया है उसके लिए आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट की टीम जो आज रियासी के अंदर पहुंची है और ऐसे हमारा अखनूर में प्रोग्राम होगा, कठुआ में होगा, जगह जगह हमारी लीडरशिप जाएगी और लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की क्योंकि यूनाइटेड विन डिवाइड विल आल्सो फॉल, तो हम इनको इकट्ठा करने की कोशिश में है। और दूसरी जहाँ तक बात है, यहाँ मुद्दे अलग अलग हैं क्योंकि कई लोगों के वो तो ये कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, नारे में तो भाई भाई लगा रहे हैं, लेकिन यूनाइट होने की बात आई वो कहीं ग्राउंड पे वो चीज़ दिखती नहीं है। तो हम उनसे भी अपील करते हैं, उनको भी दावत देते हैं, खुला निमंत्रण देते हैं कि वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं क्योंकि जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट जो है ये किसी तनवीर हुसैन का किसी का बैनर नहीं है, ये तमाम उन मजलूम लोगों का बैनर है जिनने इस बैनर को खड़ा किया और जिनको साथ दिया है। आज हम सरकार से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे साथ कमिटमेंट की है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आगे आने वाली दिवाली भी है और अगर सरकार का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब परिवारों समेत अब हमने जो लोग अपने रोडों पे उतारेंगे क्योंकि ऐसे कई साथी हैं जो बिना ऑनलाइन के हैं, कुछ ऐसे साथी जिन्हें ज़मीनें दी हैं, कुछ ऐसे साथी जो सीजनल लोग हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है और काफ़ी ऐसे हमारे जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिल जा रही है और सैलरी आती भी उसको लटकाया जाता है, खामखा इशू बनाया जाता है। तो इनको मुद्दों के लिए हमारी जो है मीटिंग एडवाइजर के शर्मा से पिछली बार फिक्स हुई थी, लेकिन अचानक से उनको यहाँ से इलेक्शन कमीशन बनाया गया। लेकिन जैसे कोई नए एडवाइजर को प्रभार मिलता है तो हमारी कमेटी उससे मीटिंग करेगी। लेकिन फिलहाल आज हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र के एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करते हैं कि आपके इलेक्शन भी आने वाले हैं और इन लोगों की तरफ देखिए। अगर सरकार कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाती, 21 तारीख को फैसला होगा कि क्या हम बीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे वर्कर्स या नहीं। अगर सरकार ने कुछ ऐसा मुद्दा किया, सरकार सामने खुल के नहीं आती है तो एक बड़ा ऐलान भी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं और सरकार के गिराते हैं, ग्राउंड लेवल पर यही लोग हैं। अगर सरकार का हमें लगा कि फिर हमारे पास धोखेबाजी हो रही है, फिर 21 तारीख का जो कन्वेंशन जम्मू कश्मीर तमाम एम्प्लॉइज़ का इकट्ठा हो रहा है उससे फैसला लिया जाएगा, जो भी फैसला लेना होगा। लेकिन फिलहाल अभी सरकार यही अपील है कि हमें अब मजबूर ना करो। फिर वो एक दिन का घेराव नहीं होगा कि एक दिन गए तो शाम को घर आए, फिर जब रोडों में उतरे हम फिर हम अपना हक लेके आएंगे या हमारी लाशें आएंगी। ये स्पष्ट है, मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ। रणवीर जी मान के चलते हैं कि जिस तरह से लॉबी की बन चुकी है आपके दिल्ली विजिट को लेकर, तो क्या लगता है कि आपको जो लॉबी नहीं, आपको एक यूनाइटेड होना पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही बात की। देखो, हमारी तरफ से कोई लॉबी नहीं है और एक ही फ्रंट जो स्टार्टिंग से रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेना चाहूँगा कि जब यहाँ कोविड चल रहा था उसके दौरान भी हमारी लीडरशिप रोडों पे रही, सड़कों पे रही, दिल्ली भी कोविड में गई और हम इनकी आवाज़ उठाते रहे। हम किसी लॉबी की यहाँ बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी लॉबियाँ हर किसी ने बनाई होंगी, हम उस लॉबी के खिलाफ नहीं है क्योंकि वो भी डेलीवेजर की आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी डेलीवेजर की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमारा जो निशाना एक ही है, अगर हमारा मकसद एक ही है तो डिवाइड एंड रूल की कहाँ गए। इसलिए जो हमारे ऊपर खास करके इलेक्शन लगते थे कि ये स्ट्राइक को कमज़ोर कर रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि 21 तारीख को खुला निमंत्रण, हमने आज भी निमंत्रण यहाँ पे दिया है और हम 21 तारीख के लिए खुला निमंत्रण देते हैं उन लोगों को, उन लीडरशिप को कि जो चाहते हैं कि डेलीवेजर्स की भलाई हो, लेकिन जो चाहते हैं कि खाली फोटो सेशन हो, खाली मीडिया में बने रहने के लिए कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन हम यूनिटी के लिए हम ये कहते हैं कि हम 2 कदम आने के लिए पीछे भी तैयार हैं और सबसे पहले उनकी जो मूवमेंट में एक ही नाम है कि लीडरलेस मूवमेंट। तो हम ये बोलते हैं कि मूवमेंट
कभी भी वो सिरे नहीं चढ़ती इसमें कोई जिसको कोई लीड। आपने काफ़ी कवरेजें की होंगी कि हर एक जो भी मूवमेंट उसका एक लीडर होता है, तो अगर अब लीडर कोई वो नियुक्त नहीं कर पाए तो मुझे लगता है वो मूवमेंट किस साइड जा रही, किस दिशा में जा रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सारे इकट्ठा मिलके जो भी लोग फैसला करें, हम उनकी बात भी सुनेंगे, अपने लोगों की बात भी सुनेंगे। तो हम उनको निमंत्रण देना चाहते हैं कि 21 तारीख को सारे लोग आएँ, जिस टाइप उनका सुझाव होगा वो जम्मू कश्मीर का फ्रंट के सर माथे पे होगा। लेकिन हम डिवाइड और इनको तकसीम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज चले गए थे लेकिन पॉलिसी अपनी यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। उस पॉलिसी को हमने अडॉप्ट नहीं करना है और जम्मू कश्मीर के यूनाइटेड फ्रंट का ये वहजियत तरक है और हमारा ये एजेंडा है कि हम शाम को लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाएंगे। कश्मीर के साथी भी हमारे आ रहे हैं, जो भी फैसला निकल के सामने आता है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर का फ्रंट जो है वो रहेगी। और लड़ाई चाहे जम्मू की सड़कों पर लड़नी होगी फिर या दिल्ली की सड़कों पर लड़नी होगी, उसके लिए हम सारे तैयार हैं। लेकिन मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो हमारी मीटिंग हुई थी, हमें पूरा यकीन है, जो हमारी कमेटी को आश्वस्त कराया है कि जल्द जो हमारे साथ जो इंसाफ होगा, अगर नहीं हमारे साथ धोखेबाजी हुई तो फिर हमारे सारे ऑप्शन खुले हैं, चाहे वो लड़ाई के जिस किस्म की लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए जम्मू कश्मीर टेररिज्म फ्रंट बिल्कुल तैयार है। तनवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा डॉक्टर साहब से आपने मुलाकात की है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, लेकिन इस तरह के कई आश्वासन आपको मिले, तो क्या लगता है कि आपको जो डॉक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया आप उससे एग्री हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आश्वासन हमें स्टेट लेवल के काफ़ी मिले आज तक, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद ठीक जब दिल्ली से हम 25 तारीख को वापस आए, 27 को हमारी लीडरशिप की मीटिंग जम्मू में थी और उसी दिन शाम को एक लेटर भी एलजी साहब को डॉक्टर साहब तरफ से लिखा गया है कि इनका जो 225 रुपये जो यहाँ पर जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उनको इसमें गुजारा नहीं होता है, इसको रिविजिट किया जाए। उधर से HMA ने ऑलरेडी लेटर जो है जम्मू कश्मीर यूटी को निकाल दिया है। देखो, इन्फॉर्मेशन में टाइम तो लगेगा, हम बोलेंगे कि 10 दिन में या 2 दिन में इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि काफ़ी इशूज़ यहाँ पे हैं, तो उसके लिए टाइम लग सकता है। उसके लिए हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन ऐसा है कि क्योंकि सेंटर पहली बार इस मुद्दे में जो खुल के सामने आई है, अभी तक जो भी आश्वासन हमें स्टेट लेवल पर मिले हैं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने वर्कर को सतर्क रखना चाहते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि पहले भी आपने सुना होगा एक बार कि 2005 में एक अफवाह चली थी कि 2005 तक जो भी लगे हैं वो कंबल लेके सो जाएं। वो बेचारे आधे मर भी गए और वो कंबल अब इनके चेहरे पर ही हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा कोई कंबल, ऐसी कोई चादर हम अपनी आंखों पे न डालें, अपने ऊपर न ओढ़ें। हम बिल्कुल अपने वर्ग को सतर्क रखें। अगर सरकार इसमें पॉजिटिविटी दिखाती है 21 तक तो ठीक है, अगर नहीं, जो है 21 के बाद चुनाव का दौर यहाँ पे शुरू होगा, फिर हम भी फैसला करेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये ना हो कि इस बार जम्मू कश्मीर में GDC इलेक्शन में एक नया बदलाव आए और एक नया मैसेज जो है यहाँ से केंद्र को और पूरे देश को जाए। उसके लिए भी हमारा यूनाइटेड फ्रंट जो है काम कर रहा है। शुक्रिया, थैंक यू।